बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 को आज पूरा सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का एक ही क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे कि वो भी साथ के साथ सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। इंडिकेटेड ऑपरेशन से मुराद ये कि प्लस माइनस जो हो रहे हैं, ठीक है, उनको पूरा करें और आगे सिंप्लीफिकेशन इसके करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन कोई नहीं निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है हम इसको एक डिनोमिनेटर के अंदर में लेकर आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फार्मूला भी कोई नहीं लग रहा है तो डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, 1 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आगे डिवीजन का साइन आ जाएगा और ये जो है ये भी, हाँ, यहाँ भी डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, 2y, ये 1 है तो 1 से 2y डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स, हाँ, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, यहाँ साइन वगैरह चेंज नहीं होंगे तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 4y²। ठीक है, अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ डिवीजन का साइन आ जाएगा। इसी तरह ये भी हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम जो है साथ के साथ इसको डिवीजन को बल्कि मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट अपॉन, क्योंकि ये डिवीजन का साइन है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 2y ऊपर आ जाएगा और 2y अपॉन एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारे पास आ जाएगा 4y² मल्टीप्लाई बाय 2y। ठीक है, अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये आगे हमारे पास बस सिर्फ न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8y³ अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर 2y माइनस एक्स, ये हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा, बुक में यहीं तक आंसर है। ठीक है, लेकिन ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, तो अगर ये इम्तिहान में आए तो हमें ये मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको यहाँ जो है a² माइनस b² का फार्मूला हमारे साथ लगेगा 8y³। ठीक है, a² माइनस b²। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा 8y³। ठीक है, अपॉन ये 2y माइनस एक्स, 2y प्लस एक्स, 2y माइनस एक्स, 2y प्लस एक्स, और ये दूसरा 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वाला जो 2y माइनस एक्स है, इसमें
जो है ये और ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 8y क्यूब अपॉन 2y माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2y प्लस x। ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमारे सामने है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट से मुराद यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास ऊपर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और नीचे हमारे पास y कॉमन आ सकता है। यहाँ जो है अगर हम देखें तो यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कि इसको हम अरेंज कर लेंगे, माइनस x को पहले y को बाद में लेके आ जाएंगे, ठीक है। x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3y, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, डॉट है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से 2x स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन y कॉमन आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 3, ठीक है। x प्लस 3 क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, लिहाजा ये पूरा का पूरा x प्लस 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो है, इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 3y आएगा, तो यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लें तो अंदर हमारे पास वही चीज़ पूरी आ जाएगी। तो माइनस कॉमन लेकर हम इसको 2x माइनस 3y कर लेते हैं, ठीक है। ये माइनस कॉमन निकला तो ये माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 3y हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, नीचे y आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, ठीक है। अच्छा, कोशिश किया करें, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर जो भी कम वैल्यू वाला, कम टर्म्स वाला, वो बीच में आया। मेरी राइटिंग में तो ये साइड पे हो जाता है, 1 भी साइड पे, लेकिन कोशिश करें ये बीच में आया करें, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये माइनस 2xy माइनस 2x3y से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आगे आ जाएगा ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा इसको इस साइड लिख लेते हैं, थोड़ा सा साफ हो जाएगा। ये है y, ठीक है, यहाँ 1 है, 1 इंटू y आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y, ठीक है। और माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं आता, डिनोमिनेटर का माइनस साइन ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये पूरी जो वैल्यू है ऊपर की डिनोमिनेटर के, उसके साथ हमारे पास माइनस आएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया x1
1, वैल्यू पूरी बराबर है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये भूल गया मैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, ये दोनों जो हैं ये इसी तरह x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मज़ीद सॉल्व करें हम, तो हमारे पास यहाँ पर जो है फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, फार्मूला लग के ये हो गया। और ये जो है हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 a b, ठीक है, x प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ठीक है। तमाम के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो अगर हम देखें हमारे पास x माइनस 1 जो है वो x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों x प्लस 1 हैं, ये दोनों जो हैं ये x प्लस 1 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 क्यों आंसर आएगा, सब कैंसिल होने के बाद 1 1 छोड़ते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन का जो तरीक़ेकार है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को फोर्थ पार्ट आपके सामने, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ डिवीजन का साइन है, इसका भी फिलहाल हम नहीं करते, यहाँ से करते हैं। 4 1 ज़र 4 2 ज़र कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 3 ज़र 3 4 ज़र, ठीक है। और यहाँ हमारे पास y प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4y प्लस 1, ठीक है। इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा और 8y प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये y प्लस 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ये y प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और 4 2 ज़र और 4 1 ज़र ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 हमारा इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 और 3 हमारे पास बच गया, हमारे पास आंसर जो आएगा वो 5/3 आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे इस न्यूमिनेटर में और इस डिनोमिनेटर में जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ठीक है। और आई थिंक इन दोनों में नहीं है और इधर कॉमन निकलेगा, दोनों में कॉमन निकलेगा q, ठीक है। तो ये हम दोनों कर लेते हैं, ठीक है। बाय रेफरेंस ज़रूर दिया करें, ठीक है। मैं काम क्वेश्चन करता हूँ बस औक़ात रेफरेंस को छोड़ देता हूँ, लेकिन आप रेफरेंस फार्मूले का जो है वो क्वेश्चन में पेपर में ज़रूर दिया करें, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले से क्या होगा, हाँ बस ऊपर आ जाएगा q स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। और इधर हमारे पास जो है वो कॉमन निकल जाएगा q माइनस 3, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय का साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसको रेसिप्रोकल नहीं करते, q प्लस 5 आ गया हमारे पास यहाँ, और नीचे हमारे पास आ जाएगा q होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और रेसिप्रोकल भी कर लेते हैं, q माइनस 5 पॉइंट q प्लस 5, ठीक है। नीचे हमारे पास आ जाएगा q माइनस 3, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल किया हमने,
ऊपर हमारे पास आ जाएगा Q -3 अपॉन Q +3, ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा Q +5, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, सब मल्टीप्लिकेशन है, कैंसिल हो सकते हैं। Q -3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, Q +5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो बचा है, और हमारे पास यहाँ पहले लिख लें, उसके बाद इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। हमारे पास बचेगा, इधर हमारे पास बच रहा है Q -5, ठीक है, अपॉन Q, ठीक है। और इधर हमारे पास आ रहा है Q +3 अपॉन Q, ठीक है, ठीक है। बस अब ये जो डिनोमिनेटर है उसको एक साथ कर लेना, न्यूमरेटर इसी तरह रहेंगे। Q² आ जाएगा, ये हमारे पास Q -5 इंटू Q +3, यही हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट हमारे सामने लिखा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है, इधर हमारे पास a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और यहाँ हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट होगी, ठीक है। इसको कर लेते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ हमने लिखा z², यहाँ हमने लिखा माइनस, ब्रैकेट लगाई, -5 लिखा है इधर, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है इसका साइन बीच में आया। कांस्टेंट दो फैक्टर ऐसे लाने कि उनको प्लस करें तो ये आए कोएफिशिएंट, और मल्टीप्लाई करें तो ये आए, तो वो दो फैक्टर्स आपके हैं 5 और 1, ठीक है। 5 - 1 4 आ जाएगा, 5 1 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये फैक्टर्स इसके आए। अच्छा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2z⁻², ठीक है, और -2⁻², ठीक है। इसको हम बीच में कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने स्प्लिट कर लिया इसको, यहाँ हमने फार्मूला लगा लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पहले फार्मूला नहीं लगेगा, बल्कि इसको हम पहले फार्मूले के साथ साथ इसका हम जो है वो कॉमन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा चलो फार्मूला हम नेक्स्ट स्टेप में निकाल लेते हैं, पहले यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास कॉमन जो है निकलेगा 4, ठीक है, और अंदर आ जाएगा हमारे पास z² -1, कॉमन पहले निकालना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम आगे चलें तो बल्कि इसको हम साथ साथ ही कर लेते हैं, फार्मूला अगले स्टेप पर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 z स्क्वायर -5 z -5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास z 2, z नहीं है, ये 2 है, 2/4, ठीक है। इसको जो है हम z² -1², ठीक है। यहाँ पर a² - b² का जो है फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा z, ठीक है, ठीक है। इसको अब हम नीचे लेकर आते हैं, हमारे पास यहाँ आ जाएगा, हमारे पास z कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकालेंगे z -5, ठीक है। यहाँ हमारे पास कॉमन आ जाएगा +1, यहाँ आ जाएगा z -5, ठीक है। ऊपर हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय,
अपॉन ऊपर 2 आएगा हमारे पास, ठीक है, 4 इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप आ गया है, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर 4 और यहाँ आ जाएगा z प्लस 1, ठीक है, इंटू z माइनस 5, ठीक है। और आगे हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 4 z माइनस 1 इंटू z प्लस 1, ठीक है। इसको भी हम बीच में लेके आ जाते हैं, ठीक। अब अगर हम देखें तो अच्छा, इसको रेसिप्रोकल भी कर लें। अब डिवाइड का साइन है बीच में, 4 अपॉन z प्लस 1 इंटू z माइनस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू z माइनस 1 इंटू z प्लस 1, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2। अब जो है हमारे पास यहाँ जी 2 ज़र आ जाएगा, ठीक है। z माइनस सॉरी z माइनस 1 z प्लस 1, z माइनस 1 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास जो आंसर है वो आएगा, ये आ जाएगा 4 2 ज़र 8 अपॉन z माइनस 5, ठीक है, 8 अपॉन z माइनस 5, ठीक है। यही, अच्छा नहीं, यहाँ ये भी है, ये z माइनस 1 भी है, तो ये भी है, इसके साथ ही आ जाएगा z माइनस 1, ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके सारे पार्ट्स पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास है, हमें t की वैल्यू दी हुई है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमें मालूम करना है t प्लस 1 अपॉन t, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिखें सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा गिवन t इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो 1 अपॉन टी, देन 1 अपॉन टी क्या होगा। ये बात याद रखें कि जब एक जगह न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ रहे होते हैं और हम उसको मज़ीद 1 से डिवाइड करें या किसी भी नंबर से डिवाइड करें, उसके ऊपर लेकर आएँ, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले न्यूमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो t जो है ये है 1 अपॉन टी, जो है रेसिप्रोकल होगा t का, तो 1 अपॉन टी, बल्कि इसको हम then 1 upon t will be reciprocal of t, और वो क्या है, is equal to x plus y upon x minus y, ठीक है। लेकिन हमें 1 अपॉन टी मालूम नहीं कराना, हमें मालूम करना है t प्लस 1 अपॉन टी, ठीक है। देन t प्लस
1/t इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये t की वैल्यू होगी, बीच में प्लस x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, प्लस x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, ठीक है, यहाँ एलसीएम निकालेंगे हम इसका, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये रहा, बीच में प्लस का साइन। ठीक है, x प्लस वाई x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है फिर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ए माइनस बी नहीं, फार्मूला ये लगेगा, लेकिन x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको जो है हम एक्सपेंड कर लेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास वही है जो नीचे है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, प्लस इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 ठीक है, ये आ गया x, ये y, ये y। ठीक है, एक्सपेंड कर लिया हमने दोनों जगह फार्मूले को। ठीक है, अब इसको मज़ीद खोलते हैं, x स्क्वायर माइनस 2, हम के बीच में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट वगैरह भी हटा देते हैं, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, नीचे हमारे पास वही आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये 2xy ये 2xy कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर हमारे पास ठीक है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको ऊपर जो है हम कॉमन निकाल लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही हमारा आंसर। तो आज हमने एक्सरसाइज
3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।